नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है, दिन भर दिन रात बारिश हुई है और आज थोड़ा सा मौसम साफ है, फिर भी बारिश के आसार बने हुए हैं। दोस्तों बारिश भले ही थमी है मगर गार्डनिंग नहीं थमनी चाहिए। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ऑरेंज का प्लांट है जो अभी मरने के कगार पर है। जी हाँ दोस्तों, इसे हम बचाने का पूरा कोशिश करेंगे, इसीलिए आज इसे हम करेंगे रिपोर्ट। वर्षा भी इसका कारण है, अत्यधिक जो बारिश हुई है इस वजह से भी इस पेड़ को नुकसान पहुंचा है। और इसके साथ ही इस बड़े से जो कंटेनर है इसके नीचे में हमने अत्यधिक गत्ते को भर दिया था। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आप हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें। अत्यधिक गत्ते जो कागज़ है उसको बहुत समय तक पहले आपको मिट्टी में डिकम्पोज करना पड़ता है, तभी आप इन चीज़ों को अपने सॉइल में मिलाएं। हम मजबूर थे उस वक्त इतने बड़े से कंटेनर में फिलअप करने के लिए, हमें बहुत सारे गत्तों के इसमें नीचे में भरना पड़ा था। दोस्तों आप चारों ओर जो छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं लहसुन के पौधे हैं। इस बार हमने थोड़ी देरी से लहसुन को लगाया था, इसीलिए हार्वेस्ट को अभी कुछ और वक्त लगेगा। तो चलिए इस मिट्टी को हम उठाते हैं। हमने इस बार छोटे से ग्रो बैग में इसको रिपोर्ट करने का विचार किया है। आप देखिए कुछ लहसुन भी उठ जा रहे हैं और ना चाहते हुए भी हमें लहसुनों को हार्वेस्ट करना पड़ रहा है। जो किनारों में लगे हैं उनको हम यूं ही छोड़ेंगे, मिट्टी को हम फिर से थोड़े बहुत तैयार कर देंगे। एक नए पौधे को भी हम बीच में कुछ दिनों में लगाएंगे, लेकिन उससे पूर्व हमें बीच की मिट्टी को थोड़ी बहुत और फर्टाइल बनाना पड़ेगा। लहसुनों को भी ठीक तरीके से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा किनारों में, क्योंकि अभी हार्वेस्ट को कुछ और समय लगेगा। तो चलिए दोस्तों रिपोर्ट करते हैं। ये 12 बाई 12 इंचेस का कंटेनर है और इसमें हमने पूर्व से ही थोड़ी मिट्टी को भर कर रखा है। और किस प्रकार से हम मिट्टियों को तैयार करते हैं आपको भली भांति मालूम है। हम उन विषयों पर दोबारा से आज चर्चा नहीं करेंगे, मगर हम मिट्टी में थोड़े से हल्दी को अवश्य मिलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस मिट्टी में हमें थोड़ा सा और हल्दी मिलाना पड़ेगा। उसका कारण है इस मिट्टी में हमने इस बार थोड़े ज़्यादा मात्रा में लकड़ी का डस्ट यानी कि वुड पाउडर को मिलाया था, जिससे फंगस लग सकते हैं। इसीलिए हमें इसमें हल्दी को मिलाना पड़ेगा। हल्दी को मिलाने के पीछे कारण है, हल्दी में करक्यूमिन नामक एक नेचुरल कंपाउंड पाया जाता है जो कि एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मौजूद है हल्दी में। तो दोस्तों हमने हल्दी के बारे में पूर्व में ही बहुत सारे जानकारियाँ, बहुत सारे बेनिफिट्स क्यों ज़रूरी है गार्डन सॉइल के लिए हमने चर्चाएँ कर रखी है। और ये देखिए हमारे जो लहसुन बाय चांस हमें प्राप्त हुए हैं, जिस प्रकार से बिन बुलाए मेहमान होते हैं वैसे ही कई बार बिन बुलाए हार्वेस्ट भी हो जाते हैं हमारे गार्डन में। तो इनको अभी और वक्त लगता बढ़ने में, मगर फिर भी इसको रिपोर्ट करना भी ज़रूरी था, इसीलिए उसके साथ ही कुछ लहसुन को भी हमने बाय चांस हार्वेस्ट भी कर लिए। तो दोस्तों इसको प्रूनिंग भी करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहे। और हम और भी एक बहुत ही ज़रूरी बात पर चर्चा करेंगे जो कि गार्डनर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, खेती के लिए बहुत ही ज़रूरी है, किसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कुल मिलाकर अगर आप वनस्पति से प्रेम करते हैं, अगर आप प्लांट लवर हैं, अगर आप गार्डनर हैं, अगर आप पेड़ पौधे को उगाते हैं, अगर आप सब्जियों को उगाते हैं, तो आपको अब जानना चाहिए हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं एक प्राणी के बारे में। कौन से प्राणी? एक इंसेक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह है अर्थवर्म यानी कि केचुआ। ये किसान का मित्र है और आज के समय में हम और आप जैसे गार्डनर का मित्र है, क्योंकि आज के युग में हम टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं। इसीलिए आज के समय में ये कृषि मित्र के साथ साथ गार्डनर का भी मित्र है। दोस्तों बात करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। केचुआ मिट्टी को फर्टाइल बनाता है। हम जो ऑर्गेनिक वेस्ट को मिट्टी में मिलाते हैं, फूल, पत्ते और भी तरह तरह के जो किचन वेस्ट होते हैं उनको ये खाते हैं और जो भी एक्सट्रैक्ट इससे निकलता है वो मिट्टी को और उपजाऊ बना देता है। ये मिट्टी को खोदते रहता है और इस प्रकार से ये टनल नुमा रास्ते बनाता है। उससे पेड़ पौधे के विकास में बहुत अच्छा लाभ पहुंचता है, क्योंकि उससे रूट्स को ठीक तरीके से सांस लेने में मदद मिलती है। प्लांट रूट्स का हेल्थ बहुत अच्छा हो जाता है, जड़ों में पानी भी ढंग से पहुंचता है, हवा भी बहुत अच्छी तरीके से पहुंचता है। इसीलिए कई बार ऐसा कहा जाता है कि खेत में
ट्रैक्टर से भी अच्छा जुताई तो केंचुआ कर देता है। तो दोस्तों आप भी अवश्य इस प्रकार से केंचुओं को तैयार कर सकते हैं। आपको मिट्टी को बहुत अधिक सड़ाना पड़ेगा और जहां आप ऑर्गेनिक वेस्ट को सड़ाएंगे वहां पर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे केंचुए। हम अपने गार्डन में इन चीज़ों पर हमेशा ध्यान देते हैं। तो चलिए इसको प्रूनिंग भी कर लेते हैं। प्रूनिंग के लिए हमें ज़्यादा डालियाँ तो नहीं मिल रही है, सिर्फ इक्के दुक्के ही डाल है, फिर भी प्रूनिंग तो करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही हम इस पर पानी भी मिलाएंगे। तो दोस्तों वैसे आज बारिश होगी और बारिश के समय में इसको रिपोर्ट करना उचित नहीं था, मगर आपको मालूम है अगर हम इसको रिपोर्ट नहीं करते तो फिर इसके बचने के चांस और भी ना के बराबर हो जाते हैं। ये प्राय मरने की कगार पर पहुंच चुका था। चलिए लहसुन को भी थोड़े से धो लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं थोड़े बहुत जो भी लहसुन आज हमें प्राप्त हुए हैं। ये हार्वेस्ट बाय चांस हुआ है, क्योंकि हमें इच्छा नहीं थी हार्वेस्ट करने की। इन लहसुनों को अभी थोड़ा वक्त था बढ़ने में, कुछ इक्के दुक्के ही थोड़े बहुत कलियां उनमें आई है, बाकी 1-2 कलियां ही है हर एक लहसुन के पौधों में। तो दोस्तों हमारा रिपोर्ट तो हो चुका है, मगर अभी भी हमारा वीडियो समाप्त नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, ये जो कल आपने वीडियो में देखा होगा ये है भिंडी के पौधे और इसके मिट्टी में हम हल्दी को मिला रहे हैं। वजह आपको मालूम है, क्योंकि इन कंटेनर्स में भी हमने अधिक मात्रा में इस बार लकड़ियों के डस्ट यानी कि वुड पाउडर को मिट्टियों के साथ मिलाया था। इसी वजह से इसमें फंगस लग सकते हैं और हल्दी फंगस नाशक का काम करेगा, यानी कि कवक नाशी का काम करेगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार से हमेशा हल्दी को मिट्टियों के साथ मिला सकते हैं। साथ ही साथ आप पत्तों पर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं और करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपके पौधों को नुकसान पहुंच सकता है। और अभी तो पिछले 2 दिनों से इतनी बारिश हुई है कि अब हमें हल्दी को इनमें मिलाना ही था, वरना पौधों को बहुत अधिक नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों ये जो बाकी कंटेनर्स है इसमें हमने पूर्व से ही हल्दी को मिला दिया था, आज ही मिलाया है और सिर्फ 2 ही कंटेनर हमने शेष रखे थे ताकि आपको हम दिखा पाए हम किस प्रकार से पौधों के ऊपर में हल्दियों को डालते हैं। साथ ही साथ मिट्टी में भी हम हल्दियों को समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से मिलाते हैं। हम जब मिट्टियों को तैयार करते हैं तब तो हल्दी मिलाते ही हैं, मगर कई बार बाद में भी हल्दियों को मिलाना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए ज़रूरत के हिसाब से आप हमेशा ये जो कवकनाशक चीज़ें हैं उनको मिलाते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो को विराम देने का वक्त आ चुका है। अगर आप चाहते हैं तो हम सेपरेट से वीडियो एक अर्थवर्म के बारे में भी आने वाले दिनों में अवश्य बनाएंगे, क्योंकि अर्थवर्म के बारे में जितनी खूबियां बताया जाए उतनी कम है, उसके लिए एक पूरा का पूरा एपिसोड लग जाएगा। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।